हमारे साथ में मौजूद है रामलीला सोसाइटी के अध्यक्ष अरविंद शुक्ला जी। शुक्ला जी, जानना चाहूँगा, पूरे नगर में चर्चाएं चलने लगी हैं अभी कुछ देर पहले से कि आपने इस्तीफा दे दिया है रामलीला सोसाइटी के पद से, कहाँ तक ठीक है ये बात बिल्कुल 100% सही है। थोड़ा तेज़ बोलें, हल्के क्यों बोल रहे हैं? इस्तीफा दे दिया, आपकी आवाज़ बिल्कुल डिम हो गई। नहीं, इस्तीफा स्वेच्छा से दिया है। नहीं, क्यों दे दिया आपने? क्या वजह ऐसी आ गई कि आपने इस्तीफा दे दिया लास्ट में, बिल्कुल जब आपके कार्यकाल का लास्ट साल है? मुझे लग रहा है 1 साल एक्स्ट्रा भी हो गया है, आपने लास्ट में इस्तीफा दिया है, क्या वजह रही इसके पीछे? हाँ, मेले तो हमने 3 ही कराए, यहाँ 4 हो गए, लेकिन वो कोरोना के चक्कर में हुआ और लोगों ने आग्रह था कि कराओ, तो बनना हमारा मेला कराने का वो कोई औचित्य, हम तो कह रहे थे चुनाव करा दो, लेकिन किसी कारण से कराना पड़ा पिछली बार मेला। इस्तीफा क्यों दे दिया? क्या वजह क्या आ गई? इस समय इस्तीफा इसलिए दिया कि ये तय हुआ कि हमारे बोर्ड में इस समय 100 से अधिक सदस्य दिवंगत हो चुके हैं और 100 सदस्य हैं, उनमें अधिकांश सदस्य बुजुर्ग हैं, कुछ लोग बाहर रह रहे हैं, कुछ लोग मतलब बहुत जो स्थिति है, युवा लोग बहुत कम हो गए हैं। अब लोग लड़ने वाले चुनाव के नहीं रह गए। अब हम चाह रहे थे कि नए लोग बढ़ाए जाएं, नई ऊर्जा आए। पिछले 22 सालों से सदस्य संख्या नहीं खोली गई है, तो सदस्य नहीं खोले जाएंगे, नई पीढ़ी को नहीं। जो समझ लो जिस समय हम लोग सदस्य बने थे उस समय जो लोग पैदा हुए हैं वो लोग आज युवा हो गए, वो बाली बच्चेदार हो गए हैं। आपके जो सोसाइटी के लोग हैं और जो सदस्य हैं वो ये पोस्ट वगैरह डाल रहे हैं फेसबुक से और उस पर व्हाट्सएप वगैरह सोशल मीडिया पे कि आप जो गवर्नमेंट के नियम है नए सदस्य जोड़ने के वाले, वो आप उनका पालन आप नहीं कर रहे हैं, आप अपनी मनमानी चला रहे हैं, गलत तरीक़ा से लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनका जो धन उसमें इस्तेमाल होगा उसका दुरुपयोग कर रहे हैं आप, ये उनके आरोप हैं। मैंने ये कहा कि भाई जो नए सदस्य जोड़े जा रहे हैं वो नियम कानून के देते प्रस्ताव पास कर लो, और पिछला प्रस्ताव पास हो चुका है, लेकिन उन्होंने फिर आगे नहीं बढ़ाए जाएंगे। अब मेरा व्यक्तिगत लाभ तो है नहीं सदस्य बढ़ाने में, मैं तो अध्यक्ष बन चुका, मुझे क्या दिक्कत है सदस्य बढ़े ना बढ़े, लेकिन नहीं, सोसाइटी के हित में बहुत जरूरी है। सोसाइटी जीवंत रहनी चाहिए, गतिशील रहनी चाहिए। मेरा अध्यक्ष बनना मतलब रहना ना रहना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सोसाइटी तो आज है। जनता की सहानुभूति लेने का प्रयास तो नहीं है कहीं, क्योंकि 4 साल आपके हो चुके हैं, जनता की सहानुभूति, अब लास्ट में आप इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि जनता का एक तरीका सहानुभूति हमें मिल जाए कि हम नए सदस्य जोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि जा तो रही हैं, 34 साल हो गई, अब तो हटना ही है, हमें चुनाव होना है, तो कहीं ये दिमाग में कोई प्लान तो नहीं है कि बोले लास्ट में कुछ नया प्लान खेल लें? नहीं, ऐसा कोई स्कैंडल वाली बात नहीं। हाँ, जे था थोड़ा सा इन लोगों ने अभी स्कैंडल ये किया था कि अरे 2-3 मीटिंगें इसके घर बुलाकर कि अरे वो चुनाव नहीं करा रहे, अरे चुनाव की तो मैंने उन कार्यकारिणी के सदस्यों से राय ली थी। अरे भाई कैसे विज्ञापन दिया जाएगा, क्या है, क्या देना है क्या नहीं देना, उनसे पूछ लिया था, और इस चीज़ को बेवजह दूसरे दिन स्कैंडल बना दिया। ये कौन लोग हैं? कैमरे के सामने कुछ बताएं, लोगों को पता लगे। अभी तक तो लोगों को ये पता लग रहा है जो वो बता रहे हैं, अब आप अपनी बात बता दें। मैंने सुरेंद्र सक्सेना जी से पूछा था कि भाई वो सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं हमारे, उनसे पूछा मैंने कि हाँ, बोले हाँ 10 दिन का 8 दिन का टाइम दे दो और फिर 3-4 दिन का उधर दे दो। मैं उनसे पूछ ही लिया था, और देखा अगले दिन ये वाली गुप्त मीटिंग होने लगी। जब मैं चुनाव करा रहा हूँ तो ये वाली प्रोपेगेंडा कैसे क्यों चला दिया कि ये चुनाव नहीं करा रहे हैं? मैंने उस दिन मीटिंग हुई थी, मैंने कहा था उस दिन कि आप आइए, मैंने क्या आइए, बिना अध्यक्ष के एजेंडे के तुमने मीटिंग कैसे बुला ली? भाई अध्यक्ष एजेंडा मंत्री अध्यक्ष के कहने से एजेंडा जारी करता है। तो पिछली साल से अकेले दिख रहे हैं, जब से ग्राम पंचायत के लोगों ने दावा करा, काफ़ी विवाद हुआ, काफ़ी हंगामा हुआ, जैसे तैसे रामलीला सोसाइटी उसमें सम्मिलित हो पाई और मेले का आयोजन हुआ तो सोसाइटी के लोग नहीं दिखते थे, सिर्फ अध्यक्ष दिखते थे वहाँ पर, और दूसरी तरफ से तमाम भीड़ नज़र आती थी। तो अकेले तो आप पिछले साल से ही दिख रहे हैं। आपको ऐसा एहसास हो रहा है? नहीं, कुछ लोग रहते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं आ रहा सोसाइटी, मैं उससे कह दूँ तो अपनी जान की बाजी लगाओ। मैं भाई नहीं लगाना चाह रहा, वो कह रहे तुम मरना तुम मरो, लेकिन हाँ मैं दायित्व पे हूँ, मैं तो अपना अंतिम पारी खेल कर हूँ। एक हाथ कटेगा दूसरे हाथ से लड़ूंगा, एक पैर कटेगा दूसरे पैर से लड़ूंगा, जब तक पद पे हूँ मैं लड़ता रहूंगा। जान की बाजी वाला मामला क्या था? मेले का आयोजन हो रहा था, उसमें जान की बाजी वाला कुछ चल रहा था, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात थी? एक ने तो ये कह दिया था, एक उनके कार्यकारिणी उनके सदस्य ने कि तुम्हें बोरी भर के काट के भर देंगे, भले आपसे कहा। लेकिन ठीक है, हमने सामाजिक सद्भाव के लिए इन चीज़ों को ज़्यादा प्रोपेगेंडा नहीं बनाया, ठीक है, अच्छी बात है। नहीं डर गए हो आप, इसीलिए अब त्याग पत्र दे दिया हो? क्योंकि मेला आ चुका है, क्योंकि पिछली बार जब बोरी में बंद करने वाली बात कही, अब मेला अब निकट है, कहीं फिर से विवाद हो जाए, कहीं सिर पे कांटों का ताज आपने उतार दिया हो, राहत मिल गई हो आपको, ऐसा तो नहीं है? देखिए, पिछली बार पूरा मेला कराया, जैसा भी हुआ, पूरी बाढ़ आई, सब डटे रहे, बाकी लोग सब छोड़ कर भाग गए। जो व्यवस्था थी, जहाँ पे जो पानी जैसा था, पुतला जैसा था, जलवाया, इधर नहीं स्थगित कराया, जो कुछ भी कर सकते थे मेले में। मैंने कहा ना, जैसी स्थिति होगी उसका मुकाबला करते हैं हम लोग। तो मतलब अपने जैसी स्थिति, एक हाथ है तो एक हाथ से काम करो, एक पैर है तो एक पैर से जियो। कमेटी एकजुट नजर नहीं आई पिछली साल से ही, अध्यक्ष अलग थे और पूरी कमेटी एक तरफ थी। अध्यक्ष अकेले कुर्ता पहन के बस अपने मेले के संचालन में जुटे हुए हैं।
लेकिन वो पीछे कोई है ही नहीं उनके कमेटी का सदस्य। आपको जो एहसास हुआ होगा उसको, उस एहसास को मैं नहीं कह रहा हूँ, वो एहसास गलत है। आपको नहीं लग रहा है? आपको लग रहा है? मेरी बात सही है। वो जो एहसास लग रहा है, लेकिन भाई भी लोग डरे हुए हैं, उन्हें डर लग रहा है कि कहीं कोई मार ना डाले, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कैसे कह दूँ? दूसरी तरफ क्या गुंडे हैं? आपको ये लग रहा है कि दूसरी तरफ गुंडे वो मार देंगे? उन्हें लगा हुआ है शायद ये लोग मार डालेंगे, जे कर देंगे। अरे भाई, तो मैंने मुझे मृत्यु से, मेरी मृत्यु जिस दिन निश्चित है उस दिन होगी, उसे कोई टाल नहीं सकता। मेरे माँ बाप भी नहीं टाल सकते, मेरे सगे संबंधी भी नहीं टाल सकते। इस साल भी आप चुनाव की मेले के आयोजन कराते हैं, बताइए, इतना छोटा, एक बार और प्रयास कर लेते हैं। मैं अपने जीवन में, पूरे जीवन में, मैं 9 साल की उम्र में कक्षा 4 में था, तो पहली बार 87 की बात है, तो मैं जेल गया था। उस समय पॉलिटिकली मैं आज तक किसी नेता के सामने ये मांगने, पद मांगने नहीं गया हूँ। और उस आदमी पर जे आरोप लगाने, पद लो पाए जे हैं। अरे मैं कहीं नहीं पे लड़ा हूँ। मैं 13 साल इस रामलीला का चुनाव लड़ा नहीं हूँ। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप चाह रहे हैं कि नए सदस्य जुड़ें, ठीक है, और वो सोसाइटी के जो और लोग हैं वो ये चाह रहे हैं कि नहीं जुड़ें। अगर ये क्यों कह रहे हैं वो कि नहीं जुड़ें? कुछ तथ्य होंगे उनके पास में? वो सब कुंडली मार के बैठना चाहते हैं। देख लेना आप चुनाव, अब हो रहा है चुनाव। 99% में जो कह रहा हूँ, चुनाव बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को चुनाव में मतदान करने को नहीं मिलेगा। यही सब हो जाएंगे, कोई भैया हो जाएगा, कोई चाचा हो जाएगा, कोई भतीजा हो जाएगा, यही सब कर लेंगे। मतलब नए सदस्य मांगे ही नहीं तो चुनाव कौन लड़ेगा? बूढ़े हैं, कुछ पूर्व अध्यक्ष हैं बेचारे, वो अपनी कर्मा के अनुसार नहीं लड़ेंगे। तो ये कह रहे हैं नियमों का पालन होता तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। नियमों के पालन नहीं आप कर रहे हैं। वोट पास करें, बनाओ मेंबर। मैं तो नहीं बना रहा था, मुझे अगर फर्जी बनाने होते मैं बना लेता अपनी पावर से। मुझे तो नहीं बनाने थे व्यक्तिगत, मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी व्यक्तिगत बनाने कि और सोसाइटी को कोई नुकसान, क्योंकि इस तरीके से गड़बड़ लोग आ जाते हैं। मेरा होता है व्यवस्था के तहत बनाओ, सब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लोग बना दें, एक सदस्य सब लोग कार्यकारिणी है। आपको लग रहा है आप व्यवस्थाओं के तौर पे आप नए सदस्य जोड़ना चाह रहे हैं? हाँ। और दूसरे लोग ऐतराज कर रहे हैं इस पे भी, वो गलत है? आप ये मानना है सोसाइटी गलत है पूरी? मेरा मानना, अध्यक्ष ठीक है, मेरा मानना था कार्यकारिणी के लोग बढ़ा लें, दो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लोग एक सदस्य बढ़ा लें, सब लोग इस तरीके से बढ़ाएं, एक सर्वस्पर्शी सभी जातियों का सभी उसका समन्वय हो जाए। सोसाइटी हिंदू समाज की बहुत बड़ी संस्था है, इसमें सभी समाज के लोग आने चाहिए। तो नगर के लोग हैं सिर्फ? देहात के भी हैं। देहात के हैं इसमें? ग्राम पंचायत इन जागीर का कोई नहीं है? इन जागीर के लोग अब उत्सुक हुए हैं, अब जरा थोड़े उत्कारु हुए हैं। वो तो ये कह रहे हैं मेले का आयोजन अब की हम लोग कराएंगे। बोले रामलीला सोसाइटी ने पिछली बार करवा लिया, वो हमारी सहानुभूति रही उनके प्रति कि उन्हें सम्मिलित कर लिया हमने। वो हमारी उदारता थी, हमारा बलिदान था, हम सामाजिक सद्भाव की बलि देना नहीं चाहते थे, इसलिए वो मेला जैसा भी हुआ उसको लुट गया मेला हमारा पिछली बार सब। और प्रकृति ने भी लूट लिया, उन्होंने भी सब लूट लिया। किसने? प्रकृति के अलावा प्रधान जो ले जा रहा पैसा, कोई हम कह रहे हैं उधर पेमेंट कर दो, कोई पेमेंट नहीं हो रही। आज प्रधान ने लूट लिया? प्रधान नहीं, प्रधान के लोग थे, और लोग थे, और पूरी उनकी कमेटी थी। आपकी कमेटी ने? कुछ लोग ये कह रहे हैं आपने हिसाब किताब नहीं दिया है, बिल्कुल आपने रुपया दबा लिया है रामलीला का। कुछ आपकी सोसाइटी के लोग कहते हैं कुछ, वही जवाब मैं पूछ रहा हूँ। मैंने पहली साल हिसाब दिया, 2,50,000 रुपये बचा। मैंने बोला, जैसे मैं पहले कह रहे थे हिसाब दो, मैंने कि लो, जैसे हिसाब बोलने खड़ा हुआ, सब उठ खड़े हुए भाग गए, बोले हम नहीं सुनेंगे। अब ये क्या कर सकते हो? मैं बोल लिया हूँ, एक कॉलम बोल लिया हूँ, बता रहा। अरे उस पर आपत्ति कर सकते हो, ये कह सकते हो हाँ ये गलत है, सही है, लेकिन सुनेंगे नहीं। फिर दूसरी बार दिया, फिर उठ के भाग गए। भाई मैं बोल लिया हूँ, तुम्हें तय करना है कि ये व्यक्ति हिसाब देगा तो मैं इसको बेईमान सिद्ध करूंगा, तो कर दो, उसमें क्या है, ऊपर वाला देख ही रहा है। पिछली बार का हिसाब किताब नहीं दिया शायद? मैंने पिछली बार भी दिया था, उससे पिछली बार भी दिया था। बचा पिछली बार नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? मेला तो सही चला। पिछली बार बाढ़ आ गई थी, झूले वाला नहीं दे गया 2.5 लाख रुपए। पिछली बार आपके साथ में ग्राम पंचायत के लोग थे, मेला और ज्यादा इनकम होनी चाहिए क्या जी? अरे उससे मैं उससे पिछली बार गया, पिछली बार तो जिसमें ग्राम पंचायत के लोग, उसमें तो मेला लूट गया, झूला वाला तो पैसे ही नहीं दे गया, वो तो लूट, और ठेकेदार ने भी नहीं दिए, और साइकिल स्टैंड वाला एक चीज थी, और नकाशा लगा ही नहीं है। भगवान मालिक है कि कैसे क्या हुआ, जो ईश्वर जो जैसे निपट गया, किसी का बकाया नहीं है। रामलीला सोसाइटी की जो टीम है, जो कमेटी है, बहुत मजबूत मानी जाती है। सैकड़ों संख्या में लोग हैं, नवाबगंज के लोग हैं, बड़ा प्रभावशाली लोग हैं, लेकिन कहाँ आप लोगों का प्रभाव दिखा? खाली बस अध्यक्ष जी घूमते रहे। जो भी ये प्रभाव था कि हमने मेला कराया, बस यही प्रभाव था कि हमने मेला कराया। हमारा ताज नहीं कांटों का आप बोलना चाह रहे हैं, उतार दिया आपने डर के मारे। लोग कह रहे हैं आप डर गए। नहीं, हमारे लोग कहते कि आप मेला कराओ, आपकी जान की बाजी, हम जान की बाजी लगाते हैं। जान की बाजी क्या, जान चली जाए तो लेकिन ऐसा नहीं होएगा। तुम हमें पद लोलुप कहो और हम बाजी अपने जेब में रखें, हमें नहीं चाहिए ऐसे पद। हम ऐसे ठोकर मारते हैं, हम तो लड़े ही नहीं 13 साल तक, वो तो लोगों का आग्रह था तो लड़ लिए चुनाव। अच्छा, इसी कमेटी में जो नए सदस्य जोड़ने के विरोध में जो लोग हैं, प्रमुख जो लोग हैं, उनके नाम लेना चाहेंगे? कौन लोग हैं? आप कुछ नाम बता दें। पूरा सोसाइटी का पत्रक पढ़ लेना, सबके नाम हैं। आप मैं एक आध का क्या नाम लूं? सब जितने हैं अधिकांश, दो तीन को छोड़ दो, सब उधर ही हैं। अध्यक्ष जी एक तरफ है, 2-3 लोगों को छोड़ दो। कौन कौन है? तो आपके साथ में कौन कौन है? अच्छा, इसमें से बहुमत जे कह रहा है, सुन लो, बहुमत जे कह रहा है कि सदस्य बढ़ने चाहिए, लेकिन लोगों को लग रहा है अध्यक्ष तो जा रहा है, इनकी क्यों कहूं?
अब कहो नई कार्यकारिणी आई, उसमें वो लोग चुनाव लड़ेंगे तो लोग उधर ढुलमुल। पीछे तो मुझसे कह रहे थे, मैंने कि तुम कहो तो बनाओ, मैं विवाद में नहीं बनाना चाहता कि मेरी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है कि सदस्य बढ़ाऊं मैं, और बनाना होता मैं चुपचापाते बना देता, लेकिन मेरा सही नहीं रहता, ये चीज़ सोसाइटी के हित में नहीं रहती। लोगों का ये कहना है आपका 4 साल कार्यकाल रहा, आपके मुकाबले में जो पहले वाले जो अध्यक्ष थे उनने रामलीला के लिए, नगर के लिए कुछ ना कुछ किया, किसी ने मंच बनवाया तो किसी ने शमशान भूमि का जो गेट है वो बनवाया, इस तरीके की तमाम चीज़ें हर अध्यक्ष ने कुछ ना कुछ दिया इस नगर के लिए। आपने कुछ नहीं दिया, आपके समय में सिर्फ विवाद हुआ, पिछली बार तो काफ़ी विवाद हुआ। आपके प्रारब्ध में अगर विवाद लिखा है, आप अपने प्रारब्ध को क्यों टालना चाहते हो? ईश्वर ने आपके उन लोगों के काल में डांस पार्टियां आती थी, 5-5 लाख रुपए देके जाती थी। हमारे उसमें बाढ़ आ रही है, कोरोना आ रहा है, मेल झूला वाला पैसे नहीं देके जा रहा है, ठेकेदार पैसे नहीं दे रहा है। डांस पार्टी आप भी बुला लेते, आपको किसने रोका है? डांस पार्टी का आपको जब से योगी सरकार आई है तब से मामला डिसमिस होने लगा है। नहीं, पिछली बार में क्या कोई आदेश था कि डांस पार्टी चलेंगे? अब वो कहते हैं असली अब बंद हो गया है। अब जो लोगों ने करा ली पिछले अपनी साठगांठ से करा ली पुलिस को, लेकिन फिलहाल अब नहीं चल रही है। लोग कह रहे हैं आपकी साठगांठ ही नहीं है। हमने तो पिछली बार प्रधान जी थे, हमने कहा तुम चला लो, पूरा प्रयास करते रहे, पूरा प्रयास किया इन लोगों ने, चलाई मैंने मुझसे सहमति ले जाओ, लेकिन नहीं चला पाए क्योंकि चला ही नहीं सकते हैं। ये व्यवस्था है, असली लोगों ने कह दिया असली डांस नहीं होगा। पिछली बार इनकम ज़्यादा नहीं हुई। इनकम क्या, घाटे में था मेला। हाँ, जैसे तैसे निपटाया है, पूरा सोसाइटी से पैसा लेकर निपटाया। शुक्ला जी के नाम से कहीं पे कोई पत्थर नहीं लग पा रहा है ना, कोई बिल्डिंग या कोई निर्माण, कुछ ना कुछ हो ही नहीं पाया। बिल्कुल आपका कार्यकाल बहुत ही सुनहरे अक्षरों से नहीं लिखा जाएगा। क्या दिक्कत है? क्या विपरीत परिस्थितियाँ ये भी झेलो, जब वो झेलना है तो ये झेल नहीं सकते हो। आज बहुत आप शांत लग रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कांटों का ताज उतार दिया हुआ आपने? क्योंकि 2 महीने बाद मेला है, तो शुक्ला जी ने सोचा हो पिछली बार तो जैसे तैसे विवाद हुआ, निपट गया, आपकी क्या होगा? मेला तो हम कैसे मेला ऊपर करा पाऊंगा मैं? मेला तो हमें, अगर हमारी सद्भावनाएं सब लोगों की हमारे प्रति बहुत अच्छी रहती तो हम मेला तो जब तक कांटों का ताज हम अपने सिर रखते, हम तब तक रहते। लेकिन अच्छा नहीं लगता है, लोग ये गुप्त मीटिंगें करें, लोग पीछे हमारे प्रोपेगेंडा बना रहे हैं, अरे बताओ वो मीटिंग नहीं कर रहे हैं, वो चुनाव नहीं कराना चाह रहे हैं। इस तरीके से ये बहुत आहत करने वाली बात थी। ये मतलब अक्षम अपराध था उनका, क्या बताऊं, अक्षम अपराध है जो उन्होंने मुझ पर लगाया कि मैं चुनाव नहीं करा रहा हूं। ये उनका अक्षम अपराध है। इसमें जो लोग भी दोषी हैं, बस क्या कहूँ। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस करने की कोई वाली बात नहीं महसूस। अरे हम तो जीवन में चलते हैं, 9 साल की उम्र में जेल गए हैं, 3 बीघा ट्रेन की छतों पर जल के गए, झोंका खाते हुए। पद के साथ में कांटों का ताज उतर गया, कुछ आराम महसूस हो रहा है? किस तरीका सोच रहे हैं, कैसा लग रहा है? मानवर आप गलत फहमी में हैं। हम राम जन्मभूमि में जब जेल गए थे तो 4 किताबें लेके गए थे। हम तो ये मान रहे थे कि 19 महीने की जैसे इमरजेंसी में लोगों को जेल हुई, वैसे ही हम लोगों को जेल होगी। वो तो जल्दी छूट आए, अच्छी बात थी। हम लोग तो इस तरीके के मतलब एक एस्टिमेट करके चलते हैं अपने जीवन को। आप क्या करेंगे आगे? 2 महीने बाद चुनाव है, ग्राम पंचायत के लोग बिल्कुल सक्रिय हैं, तैयार हैं कि इस बार मेले का आयोजन ग्राम पंचायत के लोग कराएंगे, ना कि रामलीला सोसाइटी। आप सदस्य होने के नाते कुछ सक्रिय रहेंगे या आपसी विरोध होने के नाते आप घर बैठेंगे? कोई समर्थन नहीं आपकी तरफ से? सोसाइटी ही मेला कराएगी और सोसाइटी पहले कराती आई है और हम लोग सोसाइटी के नाते उसका पूरा सहयोग करेंगे। पिछली बार से तो माहौल कुछ बदल गया है ना, उससे पहले सोसाइटी कराती आई, लेकिन पिछली बार क्या क्या हुआ वो पता है आपको? लोगों ने मेरा सहयोग ना किया हो, लेकिन मेरा दायित्व है, मैं तो अपना धर्म निभाऊंगा ही। मैं कोई गद्दारी तो नहीं कर दूंगा, मैं गद्दारी नहीं करता। वफादार रहेंगे आप? मैं जिसके साथ रहता हूँ, मैं जिसके साथ रहता हूँ, जिस पाले में रहता हूँ, उसी की गाता हूँ। मुझे नहीं है कि दूसरों से फ़ोन पर कांटेक्ट कर रहे हो, बातें कर रहे हो। मैं वो लोग ने आपको लग रहा है सोसाइटी के कुछ लोग ऐसे भी थे जो दूसरे पक्ष से मिले हुए थे? आप जो कह रहे हैं फ़ोन से कांटेक्ट वाली बात, ये उसी तरफ तो इशारा नहीं है? बोल दें दिल की बात, आज बोल दें, जरा कम सच्चाई बोल दें। ये बात जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हमारी बातें उधर लीक करके पहुंचा रहे थे। अब हम धर्म निभा रहे थे, हम अपनी सोसाइटी के लोगों को बहुत सी चीज़ें बता रहे थे, उधर पहुंचा रहे थे सोसाइटी के ही लोग। बहुत से लोगों को क्या बताएं, पिछली 2 बार मेला कराया बिना शांति से निपट गया। अब बहुत से लोगों को यही दर्द था, ये चुपचुपाते सेना आके लोग आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। अब उन्हें ये क्योंकि उसमें हम अकेले गए थे।